आज जो मेरा विषय रहेगा कि वो है कि भाई एक आदमी कैसे निवेश कर सकता है, इस शेयर मार्केट में कैसे आ सकता है। तो आने के लिए आपका किसी भी बैंक अकाउंट में एक एक अकाउंट होना चाहिए और वो अकाउंट आपका सेविंग होना चाहिए और सेविंग के साथ-साथ आपके मोबाइल नंबर जो है, जो पर्सनल आप मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, उससे लिंक होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप किसी भी डीमैट अकाउंट जैसे खोलने जाएँगे किसी भी ब्रोकरेज फर्म में, जैसे बड़ौदा है, उसके बाद आपका एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, बहुत सारे हैं। उसके बाद 5 पैसा भी है, आईएनडी मनी है। आप इन सब में यह सब में जब भी आप अकाउंट खुलवाने के लिए जाएँगे डीमैट अकाउंट, तो वो मोबाइल नंबर आपका आपके जो पर्सनल बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट उससे लिंक होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका केवाईसी ये लोग करता है। उसके बाद फिर आपको वहाँ से एक अकाउंट नंबर मिलेगा, फिर आप उसमें ट्रांज़ैक्शन वगैरह करके आप अपना स्टॉक खरीद सकते हैं। तो स्टॉक खरीदने के लिए आप पहले सबसे पहला जो ज़रूरी है कि आपको सबसे अच्छा नॉलेज होना चाहिए इसका कि भाई इंडेक्स क्या है, इक्विटी क्या है, शेयर क्या है और आपका जो बोलते हैं बॉन्ड हो गया, बॉन्ड क्या है। तो कुछ आपको रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा भाई। आपको थोड़ा-सा मेहनत इस चीज़ पे करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि भाई म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है और इक्विटी क्या है और ट्रेडिंग क्या है। तो मेनली जो जनरल जो मान लीजिए कि अभी हम लोग जाएँगे, जो नया-नया प्लेयर्स अभी जा रहे हैं शेयर मार्केट में, तो उसको सबसे पहले ट्रेडिंग पे नहीं जाना है, उनको सबसे पहले आपको जाना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप वॉरेन बफेट या विजय केडिया या राकेश झुनझुनवाला ये सब का तो नाम सुनते ही होंगे। ये सब जो बड़े-बड़े विद्वान हैं या फिर राधा कृष्ण दमानी जो डीमार्ट का मान लीजिए डीमार्ट का जो फाउंडर है, तो ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही पैसा कमाए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको तैयार होना है। तो इसके लिए आपको बुक वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा और जो अच्छे एडवाइज़र हैं, जैसे आपका विजय केडिया है, ये लोग का वीडियो वगैरह देखना पड़ेगा। और ये नहीं कि कोई यूट्यूब पे बोल रहा है भाई ये शेयर चल रहा है, अभी वो ट्रेडिंग पे है, आप इसको खरीद लो। नहीं, बगैर रिसर्च किए हैं आप कोई भी शेयर को हाथ मत लगाइए। आप पहले खुद उसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न ये सब आपको देखना पड़ेगा। तभी आप शेयर खरीदने योग्य बन सकते हैं। नहीं तो फिर वही होगा कि आप पहला बार खरीदिएगा और फिर आप जो है वहाँ से भाग जाइएगा। तो ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, चार्ट पैटर्न क्या कहता है, बुक वैल्यू क्या है, आरओसी आरओई क्या है और आपको कुछ आपको कुछ टूल्स वगैरह का भी नाम याद होना चाहिए जैसे आरएसआई आपके पास मूविंग एवरेज ये सब देखने के लिए आना चाहिए। तभी आप मान लीजिए कि थोड़ा-सा परिपूर्ण हो गए। लेकिन होता है कि आप एक अगर नया-नया कोई बंदा आ रहा है तो वो क्या करे? वो कौन-सा शेयर में पैसा लगाए? मैं आज इससे बात करूँगा कि देखिए आप जो ब्लू चिप स्टॉक स्टॉक है, जिसको ब्लू चिप बोलते हैं ना बढ़िया स्टॉक, तो हैं कुछ निफ्टी में कुछ हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा पावर हो गया, ये सब ब्लू चिप स्टॉक हैं। और उसके बाद आपका आपका इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सब ब्लू चिप स्टॉक है। आप इस जो पहला-पहला आते हैं ना, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप पहले छोटा-मोटा अमाउंट लेके आइए, 5,000 10,000 और ये सब में लगाइए। आप 1 साल तक उसमें होल्ड करके रखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे पैसा लगाना है, कैसे विथड्रॉ करना है, क्या किसका गुना भागा है, कैसे बेनिफिट बनता है। आपको दोस्तों फ़ायदा तभी समझ में आएगा शेयर मार्केट में जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ पैसा बढ़ता है और वही चीज़ अच्छा पैसा बनाता है। आपको अभी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। बगैर नॉलेज के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको रिसर्च ज़रूरी है, बुक पढ़ते रहना होगा।